विशेषकर 2026 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, ये विकसित भारत का रोड मैप है और विकसित भारत 2047 तक का एक रोड मैप जो भारतीय जनता पार्टी मान करके चलती है। एक संकल्प एनडीए की सरकार, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि 2047 तक भारत एक विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होगा और विश्व की जिस तरह से इस समय हम चौथी अर्थव्यवस्था हैं, हम विश्व की पहली और दूसरी अर्थव्यवस्था के बीच में खड़े हों और इसके लिए दृढ़ संकल्प के साथ एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिन रात जन संकल्प के साथ काम कर रही है। लोक लुभावन बजट के नहीं, हम समाज के भीतर दे क्या सकते हैं, समाज को ऊपर उठाने के लिए कर क्या सकते हैं। और इस बार का बजट, जब हम बजट 2026 की बात करते हैं, तो ये बजट तो युवाओं की आकांक्षाओं के ऊपर खड़ा करने वाला, युवाओं को आगे बढ़ाने वाला, युवाओं की सोच को किस तरह से आगे लेके जा सकते हैं, युवाओं के एस्पिरेशनल्स, उनके भविष्य की जो सोच है उसको आगे बढ़ाने का काम बजट 2026-27 के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बल दिया है, जहां हेल्थ सेक्टर के ऊपर, जहां किसान को आगे बढ़ाने का काम किया है, जहां महिला शक्ति को सशक्तिकरण, शक्ति प्रदान करने का काम किया है, वहीं पे युवाओं के भविष्य को आगे किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, उनके भविष्य के जो सपने हैं उनकी उड़ान को पंख कैसे दिए जा सकते हैं। ये 2026 का बजट जो है, ये बजट एक ऐसा युवाओं के लिए एक एक्सप्रेस बजट के रूप में आया है। बहुत इच्छा होती है लोगों की कि शायद चुनावी दृष्टि से बड़े प्रदेशों के चुनाव हैं तो भारतीय जनता पार्टी कोई लोक लुभावन बजट लेकर के आई होगी, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री का मानना है कि विकास एक स्थायी प्रक्रिया है और हर वर्ग का विकास होना चाहिए। बजट जो है वो चुनावों को देख करके नहीं बनाए जाते हैं। बजट इस देश के जो लोगों की, इस देश की जनता की जीवन के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से खड़ा किया जा सकता है, उसके लिए बजट बनाए जाते हैं और उसी को मद्देनजर रखते हुए 2026-27 का बजट एक कंप्लीट रोड मैप 2047 विकसित भारत के लिए है। और 3 संकल्प के साथ देश की वित्त मंत्री ने इसको प्रस्तुत किया। पहला, इसमें आर्थिक विकास को गति देना और उसे बनाए रखना। दूसरा, नागरिकों की आकांक्षाओं की पूर्ति की क्षमता का निर्माण। तीसरा, सबका साथ सबका विकास के तहत समावेशी विकास हो, सर्वत्र का, कोई वर्ग छूटे नहीं। पंक्ति का आखिरी व्यक्ति जो खड़ा है उस तक भी लाभ पहुंचना चाहिए। और ये बजट जो पिछले वर्ष का जो बजट था, पिछले वर्ष के बजट का, इसमें 53.5 लाख करोड़ जो 2025-26 का था उससे 7.7% ज्यादा बजट के भीतर लगातार 2014 से लेकर के 13वें बजट तक लगातार बढ़ोतरी का बजट, अर्थव्यवस्था को पटरी के ऊपर ला करके उसका लाभ, उस अर्थव्यवस्था का लाभ इस देश की जनता तक पहुंचे, उसके ऊपर काम करने का प्रयास किया है।
राजकोषीय घाटा जिसके ऊपर एक नज़र रहती है, फिस्कल डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट के हमने आज तक आज़ादी के बाद के बजट जो थे फिस्कल डेफिसिट को, राजकोषीय घाटे को बढ़ता हुआ देखा था। राजकोषीय घाटा कम होना, इसको 4% के ऊपर ला करके खड़ा करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो वित्तीय क्षेत्र के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार की रही है। और यही इस देश की अर्थव्यवस्था को बल देती है। और ऋण का जो जीडीपी अनुपात है इसे भी घटा करके 55.6 पर लाने का लक्ष्य जो है वो इस बजट में निर्धारित किया गया था और उसको पूरा करने के प्रयास हुए हैं।